वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में जेई मेन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। तो गिवन क्या क्या है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट का साइज का हाफ है, मतलब मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है यहाँ पे। सो हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को, तो फोकल लेंथ इजकल टू कितना हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बेटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो दिस इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, द फोकस इजकल टू फोकल लेंथ इजकल टू r/2, सो दिस इज प्लस 15 सेंटीमीटर। एंड मैग्नीफिकेशन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है बेटा, सो दिस इज प्लस 1/2, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इजकल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So this is equal to 1/2 and this is equal to minus v upon u. सो दिस इज कल टू, यहाँ से v इज कल टू हम देखें तो माइनस u अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। सो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/u प्लस 1/v एंड दिस इज कल टू 1/f। सो अगर वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, सो दिस इज कल टू 1/u एंड v की वैल्यू है माइनस u/2, सो दिस इज कल टू माइनस 2/u इज कल टू 1/ कितना हो जाएगा? f की वैल्यू है 15। So this is equal to LCM is u, so 1 minus 2 is equal to 1/15. So we can write here minus 1/u is equal to 1/15. So what is u? So u is equal to, this is minus 15 centimeter. So the object ka distance from the mirror is equal to minus 15 centimeter. This is the correct answer. Now question number 2. If the distance between object and its two times magnified virtual image produced by the curved mirror is 15 centimeter, the focal length of the mirror must be। अब देखो यहाँ पे ये दिया नहीं है कि कौन सा मिरर है, ठीक है, लिखा है कर्व्ड मिरर, मतलब या तो कन्वेक्स भी हो सकता है या तो कॉन्केव भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है कि इंफॉर्मेशन है मैग्नीफिकेशन का, और इमेज इज़ मैग्नीफाइड। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इमेज अगर मैग्नीफाइड है तो आपका कॉन्वेक्स, अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है बेटा वो डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, तो कॉन्केव में ही बनता है बेटा ऐसा। तो हमें ये पता चल गया यहाँ से, एक तरह से हम सोच सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो हमारा कॉन्केव है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड में गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन इजकल टू 2 इजकल टू माइनस v अपॉन u, सो दिस इजकल टू 2 इजकल टू माइनस 15 एंड माइनस u अपॉन कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो मैग्नीफिकेशन इजकल टू 2 इजकल टू माइनस v अपॉन u, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 15 माइनस u, सो दिस इजकल टू अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो u की जो वैल्यू आ जाएगी तो दिस इज माइनस 2u इजकल टू माइनस 15 एंड प्लस दिस इजकल टू u। सो दिस इजकल टू यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे और u को माइनस 2u को दूसरे साइड ले जाओ और माइनस 15 को LHS में लेके आओ तो 3u इजकल टू कितना आ जाएगा? प्लस 15। सो u इजकल टू दिस इजकल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो आपका यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज जो बन रहा है आपका माइनस 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बाई मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/ कितना हो जाएगा? v। सो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 1/f इजकल टू 1/u तो 1/5 प्लस v की वैल्यू आपको देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v इजकल टू, ठीक है, v इजकल टू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि माइनस v अपॉन u इजकल टू 2 है मैग्नीफिकेशन, तो v इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 2 × 5, सो दिस इजकल टू 10 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/f इजकल टू 1/f इजकल टू 5 एंड प्लस v, एंड v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, तो 1/10 और इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? -5, सो दिस इज 1/f इजकल टू 10, so minus 2 and plus 1, so 1/f is equal to minus 1/10, so f is equal to this is minus 10 सेंटीमीटर। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पे -10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन को देखें तो व्हेन वन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर विथ 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज। एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, मिरर विथ 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा है। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे कि एक रे आया है, मिरर पे टकराया है, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हम जानते हैं बेटा कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सो दिस एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो आपको से पूछा है कि एंगल ऑफ आपसे पूछा है डेविएशन, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है बेटा आपका क्या है, डेविएशन एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है आपका, दिस इज द डेविएशन एंगल डेल्टा। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू कितना, 180 माइनस 2 इंटू 30, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा वो आए हुए हैं। देखो ये सब सारे 2024 में आए हुए हैं बेटा। देखो जनवरी 29 2024, जनवरी 29 2024 एंड जनवरी अप्रैल 11 2023, सारे 2023-24 में क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं आपके।